बच्चों, आज मैं आप लोगों को एक टंग ट्विस्टर चैलेंज देता हूं। यानी कि मैं एक छोटा सा वाक्य कहूंगा और उसे आपको जल्दी जल्दी दोहराना है। यह वाक्य हो सकता है आपने पहले सुना भी हो और ये एक अंग्रेजी का काफी पॉपुलर यानी प्रसिद्ध वाक्य है। तो ये वाक्य है, ध्यान से सुनिएगा। शी सेल्स seashells on a seashore। फिर से कहता हूं, she sells seashells on a seashore। और इसी को अब आपको तेज तेज कहना है। चलिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। तो कहिए, she sells seashells on a seashore। और थोड़ी और अगर गति बढ़ाएं तो she sells seashells on a seashore। और इस तरीके से और तेज करें, she sells seashells on a seashore, she sells seashells on a seashore। और अगर जितनी तेज कर सके उतनी तेज करने की कोशिश करें, बिल्कुल तेज। जैसे कि she sells seashells on a seashore, 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 she sells seashells on a seashore। इस तरीके से टंग ट्विस्टर पे आप अपनी पकड़ बना सकते हैं। ये जबान के लिए बढ़िया कसरत भी है, तो कोशिश करिए। जरूर फंसेंगे कहीं ना कहीं, पर वो तो मैं भी फंसता हूं, चाहे जितनी कोशिश कर लीजिए। फंसते तो हम टंग ट्विस्टर में है ही, लेकिन बढ़िया मजेदार खेल। लेकिन आज मैं आप लोगों को ये टंग ट्विस्टर क्यों बता रहा हूं? क्योंकि टंग ट्विस्टर्स में अजीब शब्द और आवाजें होती हैं, और आज की जो कहानी है उसमें भी कई सारी आवाजें और अजीब तरीके के आवाजों वाली शब्द हैं। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का नाम है सुनु सुनु घोंघा बगीचे में तूफान। असल में इस कहानी का नाम सिर्फ बगीचे में तूफान है, और ये सुनु सुनु घोंघा जो है ये एक किरदार है, और ये सुनु सुनु घोंघा की कहानी है। सुनु सुनु घोंघा की और भी किताबें हैं, जिसमें से एक है बगीचे में तूफान। तो ये कहानी लिखी है संध्या राव ने, और चित्रांकन किया है यानी इलस्ट्रेशंस किए हैं अशोक राजगोपालन ने। आप याद करके बताइए कि अशोक राजगोपालन की और कौन सी चित्रांकित की हुई पुस्तकें हमने पढ़ी है, याद करिए। और इसे हिंदी में अनुवाद किया है सुषमा ने। सुषमा की तो हमने कई सारी अनुवादित किताबें अब तक पढ़ ली है, उन्हें भी याद करिए। तो शुरू करते हैं, सुनु सुनु घोंघा। भाई ये घोंघा मतलब क्या होता है? ये रहा हमारा घोंघा, यानी कि स्नेल। और इसकी कहानी बगीचे में तूफान। अब शुरू करते हैं। सुनु सुनु घोंघा अपने चींटी दोस्तों से मिलने गया। ये हमारा सुनु सुनु घोंघा अपने चींटी दोस्तों से मिलने गया। यहां तो बहुत सारे चींटी हैं और सारे सुनु सुनु के दोस्त हैं। वे सब उसके ऊपर चढ़ गए ही 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 और चिल्लाई, यानी हंसने लगी। सबको बड़ा मजा आ रहा है इस सुनु सुनु घोंघा के ऊपर चढ़ने में। इन चींटियों को मजा आ रहा है और ये ही ही ऐसा हंस रहे होंगे शायद। पता नहीं ऐसी आवाज होगी या नहीं, ऐसी आवाज तो बिल्कुल भी नहीं होगी चींटियों की। वे उसके नीचे चढ़ गई और फिर हंसी ही ही ऐसा ये हंस रही हैं चींटियां। उनको मजा आ रहा है, वो सुनु सुनु के शरीर पर चढ़कर खेल रही हैं। अचानक बादलों के बीच में से एक तेज रोशनी की किरण चमचमाई, और अचानक बादल आ गए और एक तेज रोशनी की किरण चमचमाई। यानी कि क्या हुआ होगा? सुनु सुनु ने जल्दी से अपना सिर अंदर कर लिया, दुम अंदर कर ली और चुपचाप बैठ गया। सुनु सुनु के पास तो एक शेल है, उसके शरीर पे एक कवच है, और जब भी वो डर जाता है वो इस शेल के अंदर यानी कि इस कवच के अंदर वो अपना शरीर दुम सब कुछ अंदर डाल लेता है, और फिर वो
हर चीज से बच जाता है, चुपचाप बैठ गया है। बाहर आकाश गहरा हो गया और कौवे शोर मचाने लगे, काऊ, 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 काऊ। ऐसे ये सारे कौवे अब शोर मचाने लगे। लगता है अब बादल छा गए हैं और अब क्या होगी। अरे पर चींटियां कहां गई? सुनु सुनु ने अपनी चारों तरफ, भाई वो तो अपने कवच में अंदर बैठा हुआ है शेल में, और उसे चारों तरफ पता चल गया कि चींटियां नहीं है। ये चींटियां कहां चली गई? यहां तो मुझे कोई चींटी नहीं नजर आ रही है। बताइए चींटियां कहां गई होगी? क्या आप सोचकर बता सकते हैं? सुनु सुनु ने अपने स्पर्शक बाहर निकाले और उन्हें खोजने लगा। तो ये हमारा सुनु सुनु अपने स्पर्शक, यानी कि ये उसके ऐसे शरीर के हिस्से हैं जिससे वो छूकर महसूस कर लेता है कि कोई चीज कहां है। और वो ये क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे पता लगाना है कि चींटियां कहां गई। और ये रही हमारी चींटियां। ये कहां है? वो तो गमले के नीचे छुपी हुई है। ये सारी चींटियां सुनु सुनु ने पता लगा लिया अपने स्पर्शक के जरिए, ये तो गमले के नीचे ही छुपी हुई है। घर जाओ सुनु सुनु, चींटियों ने चिल्ला कर कहा, तुम्हारी मां चिंता कर रही होगी। ये सारी चींटियों ने सुनु सुनु से कहा कि अब तुम घर जाओ, तुम्हारी मां चिंता कर रही होगी। सुनु सुनु अपनी मां के पास चला गया। वह कुएं के पास एक पत्थर के नीचे बैठी हुई थी। ये रहा हमारा सुनु सुनु घर जाते हुए। क्या आप उसकी मां को यहां देख पा रहे हैं? सुनु सुनु की मां कहां है यहां? क्या ये रही सुनु सुनु की मां? लेकिन चींटियों ने सुनु सुनु से क्यों कहा कि तुम जल्दी घर चले जाओ? ऐसा आखिर क्या होने वाला है? मां, सुनु सुनु ने कहा, बगीचे में तूफान आया है। और ये हमारा सुनु सुनु इतना प्यारा लग रहा है अपनी मम्मी के साथ, और मम्मी को वो कहानी बता रहा है कि बगीचे में तूफान आ रहा है। मैंने हवा को चलते सुना, ऐसी आवाज करके सुनु सुनु अपनी मां को बताता है। और ये हवा चल रही है। जब हवा चलती है तो आवाज आती है और पत्ते उड़ जाते हैं। मैंने पेड़ों को झूलते झूलते देखा, और ये पेड़ पूरे झूल गए। हवाओं ने इन्हें झुला दिया है। लगता है सही में तूफान आ रहा है। मैंने बिजली को चमकते देखा, जक 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 जक, और ये हमारी बिजली कड़क उठी और आज आवाजें आ रही है, जक जैसी आवाजें आ रही है बहुत सारी। मैंने बादल की गरज सुनी, गड़ाम गुड़ुम गड़ाम गुड़ुम, और ये बादल सारे गरज रहे हैं। और जब बादल गरजते हैं तब क्या होता है? मैंने बारिश को गिरते सुना, छपक छुपुक छपक छुपुक, और बादल गरजने पर बारिश भी शुरू हो जाती है। ये रही हमारी बारिश शुरू हो गई। मैंने पानी को टपकते सुना, टपक 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 टपक, और इस तरीके से ये पानी की बूंदें जब बारिश रुक जाती है इसके बाद टपकती है। सुनु सुनु ने इससे बड़ा तूफान कभी नहीं देखा था। ये रहा हमारा सुनु सुनु दुबक के बैठा हुआ है अपने कवच में, अपने शेल के अंदर, और आवाजें आ रही है, चक जक गड़ाम गुड़ुम, छपक छुपुक टपक 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 टपक। और इस तरीके से ये रहा पूरे बगीचे में आया हुआ तूफान, और काफी सारी आवाजें सुनाई दे रही है सुनु सुनु को। और जानते हो
सुनु सुनु गीला भी नहीं हुआ। और ये हमारा सुनु सुनु तूफान के बाद भी बिल्कुल गीला नहीं हुआ, क्योंकि वो तो अपने शेल के अंदर, अपने कवच के अंदर दुबक कर छिप गया था, आराम से बैठा हुआ था और एक बूंद भी उस पर नहीं पड़ी और वो गीला नहीं हुआ। और इस तरीके से बगीचे में तूफान आया और सुनु सुनु तूफान से बच गया और चींटियां भी तूफान से लगता है बच गई हैं। और ये थी आज की कहानी सुनु सुनु घोंघा बगीचे में तूफान, किसके द्वारा लिखी गई? संध्या राव और अशोक राजगोपालन के द्वारा चित्रांकन किया। तो आज के लिए ये कहानी यही खत्म होती है, बगीचे में तूफान। अब चलते हैं हम हमारे अगले सेक्शन की ओर, जो है लेटर एंड वर्ड सेक्शन। तो हमने ए बी सी डी ई एफ जी ये सारे कवर कर लिए हैं और आज का जो लेटर है वो है एच। और एच से जो यहां पर वर्ड है वो है एच इज फॉर हैंड सैनिटाइजर। एच इज फॉर हैंड सैनिटाइजर। और ये रहा जो चित्र ब्रायन एंड गॉडी ने बनाया है, वो ये रहा चित्र। और हैंड सैनिटाइजर का क्या अर्थ है? हैंड सैनिटाइजर दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड हैंड यानी कि हाथ और दूसरा वर्ड सैनिटाइजर। सैनिटाइजर सैनिटाइज शब्द से बना है। सैनिटाइज शब्द का अर्थ होता है किसी भी चीज को शुद्ध कर देना, उसके अंदर उसमें से जो भी अशुद्धता है या कीटाणु है वो सबको मिटा देना। सैनिटाइज हो गया है कोई चीज, जैसे कि। और हैंड सैनिटाइजर जब हम एक ऐसा द्रव है जिसे जब हम हाथों पर लगाते हैं तो हाथों के सारे कीटाणुओं को, सारे तो नहीं 99% कीटाणुओं को मार देता है या वहां से हटा देता है। और ये आजकल बहुत चलन में है, क्योंकि आप जानते ही होंगे क्यों। तो आज के लिए H इज फॉर हैंड सैनिटाइजर। तो आज के लिए बस इतना ही। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। कल फिर मिलेंगे और बाय बाय।